नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन। एज यू नो, टर्म 2 के अंदर हमारे पास में टोटल 2 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 चैप्टर इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द सेकेंड चैप्टर इज अमाइंस। जैसे आप जानते हैं कि टर्म 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होने वाला है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के कन्वर्जन्स हैं या जो NCERT बेस्ड इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो मुझे टर्म 2 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट लगते हैं। एज़ पॉसिबल मैंने यहाँ पे मेजॉरिटी कन्वर्जन्स को कवर करने की कोशिश की है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जैसे ही आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को चेक करें कि अगर आपको वो कन्वर्जन आ रहा है या नहीं, उसके बाद में आप आगे सॉल्यूशन की हेल्प लें। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन एमाइड टू एनिलीन का कन्वर्जन। देखिए, बेंजीन एमाइड का स्ट्रक्चर होगा बेंजीन और इसके ऊपर लगाना है आपको अमाइड, यानी कि C+O NH2 ग्रुप। जब भी कोई कन्वर्जन आपको करना हो, सबसे पहली चीज़ एक कर लीजिए कि जो आपका रिएक्टेंट है, यानी जहाँ से आपको स्टार्ट होना है और जहाँ पे आपका एंडिंग होना है, दोनों चीज़ों को लिख लीजिए ताकि आपको एक रफ़ आइडिया लग जाएगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे होना है। तो बेंजीन से हमको बनाना है यहाँ पे एनिलीन, यानी कि NH2। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक कार्बन का लॉस हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि एक कार्बन ड्रॉप हो रहा है, एक कार्बन यहाँ पे कम हो रहा है। जब भी आपको किसी रिएक्शन के अंदर एक कार्बन को कम करना हो, आप यहाँ पर 2 तरीके की रिएक्शन काम में ले सकते हो। नंबर 1 इज़ डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि सोडा लाइम NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में होती है। एंड नंबर 2 रिएक्शन इज हॉफमान्स डिग्रेडेशन रिएक्शन। एज यू ऑल नो, हॉफमान्स डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाने के लिए आपको जो रिएजेंट चाहिए वो है ब्रोमीन प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, सम रिएक्शंस के अंदर आपको यहाँ पे NaOH की जगह KOH भी मिल सकता है। तो यहाँ से होगा क्या, ये जो आपका ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये यहाँ से हट जाएगा और कार्बोनिल ग्रुप हटने के बाद में आपको मिलेगा अमाइन। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको साथ में बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 मोल्स ऑफ NaBr, साथ में Na2CO3। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, टोटल हमारे पास में NaOH कितने हैं, 4। 2 सोडियम 2 ब्रोमीन के साथ में आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ NaBr। ठीक है, बचे कितने आपके पास में, 2 मोल्स ऑफ सोडियम और एक यहाँ से वाटर का, एक यहाँ से ऑक्सीजन, इस CO के साथ में Na2CO3 के फॉर्म में आउट। अब आपके पास में पीछे बचेंगे 4 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन, जो कि निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो रिएक्शंस के अंदर बाई प्रोडक्ट का ध्यान भी आपको रखना है, और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको अमाइड का एक कार्बन कम करना हो, ड्रॉप करना हो, तो आप यहाँ पर हॉफमान्स डिग्रेडेशन रिएक्शन काम में ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन है ब्रोमोमेथेन टू एथेनॉल। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हम ब्रोमोमेथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास में है CH3Br, यहाँ से हमको चलना है, एंड एथेनॉल CH3 CH2OH, यानी कि हमको एक कार्बन इस बार इंक्रीज़ करना है। देखिए, एक कार्बन इंक्रीज़ करने के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हो। वैसे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, जैसे आप KCN का रिएक्शन करवाइए, आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यानी कि RMGX का रिएक्शन करवा सकते हो। आपने अगर वुड्स रिएक्शन पढ़ी है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप वो भी करवा सकते हो। इसके अलावा आप ड्राई आइस यानी कि CO2 वाली रिएक्शन भी यहाँ पे प्रोसीड करवा सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन KCN से करवाती हूँ। एज यू नो, यहाँ से हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CN विच इज़ एथेन नाइट्राइल। अभी हम एथेन नाइट्राइल का रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन के लिए हमारे पास में सूटेबल रिएजेंट्स हैं Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, ठीक है, and hydrogen in the presence of nickel, palladium and platinum. So these are the reagents which can reduce this group. तो यहाँ से हमको मिलेगा CH3, CH2 and NH2. As you know, जब भी आपके पास में साइनाइड हो और आप इसका रिडक्शन करवाते हो, तो रिडक्शन करवाने से हमको मिलेगा 1 डिग्री अमाइन। अब आपको क्या करना है, आप इसका डाइजोटाइजेशन करवाइए। डाइजोटाइजेशन आप एग्जाम में केवल HNO2 लिख दें, या फिर आप लिख सकते हैं
NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। ये इसके साथ में रिएक्शन करके बनाएगा CH3 CH2 N2 प्लस एंड Cl माइनस विच इज़ डायज़ोनियम सॉल्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलिफेटिक और एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स में से एलिफेटिक लेस स्टेबल होता है। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी का रीज़न है इसके अंदर प्रेजेंस रेजोनेंस। तो यहाँ से होगा क्या कि ये जो बनने वाला आपका ये डायज़ोनियम सॉल्ट है ये हैंड टू हैंड कन्वर्ट होगा एथेनॉल के अंदर। तो इस तरीके से आप ब्रोमोमीथेन से एथेनॉल का कन्वर्जन कर सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर 3 कन्वर्जन है बेंजीन टू एनिलीन। बेंजीन रिंग हमने पहले ड्रॉ कर ली और यहाँ से हमको जाना है एनिलीन, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट NH2 ग्रुप। देखिए डायरेक्ट तो यहाँ से एनिलीन का फॉर्मेशन हो नहीं सकता, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, इसका नाइट्रेशन करवाते हैं। एज यू नो नाइट्रेशन कब होगा? कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 विच इज़ नॉन एज नाइट्रेशन मिक्सचर। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर बनने वाला प्रोडक्ट होगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, NO2। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए आपके पास में मोर देन सफिशिएंट रिएजेंट्स हैं। तो आप काम में ले सकते हैं Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। तो ऐसा होना चाहिए कन्वर्जन के एंडिंग तक आते आते आपको नंबर ऑफ रिएजेंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए 1 से मोर मेथड हो सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन इज एथेनोइक एसिड टू मेथेनामाइन। तो हमारे पास में जो रिएक्टेंट है एथेनोइक एसिड है विच इज़ CH3COOH। यहाँ से मूव करना है एंड वी हैव टू रीच टू CH3NH2। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एक कम है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हम लोग कौन सी रिएक्शन ऐसी प्रोसीड करवाएं कि यहाँ से एक नंबर कार्बन का कम हो सके। तो हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया से, ठीक है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है और अमोनिया यहाँ पे है आपके पास में बेस। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे एक सॉल्ट विच इज़ COO-NH4+। इट इज़ नॉन एज अमोनियम एसीटेट। अभी आपको क्या करना है, इस अमोनियम एसीटेट की हीटिंग करवानी है। सो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3C+NH2 विच इज़ नॉन एज एथेनअमाइड, राइट। जब भी एग्ज़ाम में आप कन्वर्जन करते हैं तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, जो भी आपका कंपाउंड बना है उसके नीचे उसका नाम ज़रूर लिख लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ से इधर तक जाना है, एक कार्बन आपको ड्रॉप करना है, और एक कार्बन ड्रॉप करने के लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन होगी हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो मुझे यहाँ पे लेना है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो एक कार्बन ग्रुप है ये कम होगा और मुझे मिल जाएगा यहाँ पे एक कार्बन कम का अमाइन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट कन्वर्जन इज बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। सो सबसे पहले हमारा टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। तो हमको जाना है बेंजोइक एसिड विच इज़ C6H5COOH, और यहाँ से हमको पहुँचना है यहाँ तक एनिलीन। अगेन एज यू सी वी हैव टू ड्रॉप 1 कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करना है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, अमोनिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कर रही हूँ, अमोनिया के साथ में हम करवाएंगे इसकी हीटिंग। तो सबसे पहला जो आपका प्रोडक्ट होगा वो बनेगा एक सॉल्ट, ठीक है, विच इज़ नॉन एज अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। अमोनियम बेंजोएट की अगर आप फर्दर हीटिंग करवाएंगे तो ये माइनस करेगा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल, और यहाँ से आपको मिलेगा बेंजेनामाइड, ठीक है, CH3C+NH2। अगर आप रेगुलर ये वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से तो यहाँ से यहाँ तक का आपको आइडिया लग गया होगा। अब हमको लेना है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, विच इज़ हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ से इस तरीके से आप बेंजोइक एसिड से एनिलीन तक जा सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन है प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, ठीक है। टारगेट चेक कर लेते हैं, CH3C+O। एक सेकेंड, हमारे पास में 3 कार्बन है, तो CH3 CH2 C+OH, ठीक है। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है और हमको पहुँचना है यहाँ तक CH3 C+OH। अगेन वी हैव टू ड्रॉप 1 कार्बन, ठीक है। अब अगर आपको एक कार्बन कम करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, ठीक है।
तो डीकार्बोक्सिलेशन में हमारे पास में होना चाहिए 2 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Ca, ठीक है। जैसा कि आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन में ये वाला जो ग्रुप है ये, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपको मिलेगा ये एल्केन CH3, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विच इज़ नॉन एज फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से हमको मिलेगा CH3 CH2 Cl प्लस यहाँ से HCl आउट, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, ये जो हमारे पास में कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं या तो एक्वस NaOH से या करवाते हैं एक्वस KOH से। ध्यान रखिए आपको एक्वस लेना है, अगर आपने एल्कोहलिक लिया तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होने की बजाय एलिमिनेशन हो जाएगा। तो मैंने ये वाला ग्रुप जो है ये सब्सटीट्यूट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं सब्सटीट्यूशन करवाऊँगी तो मुझे मिलेगा CH3 CH2OH, ठीक है, विच इज़ माई एल्कोहल। अब एल्कोहल से अगर एसिड तक जाना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड होगी। तो आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं KMnO4, आप काम में ले सकते हैं K2Cr2O7, आप काम में ले सकते हैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इस तरीके से आप एक कार्बन को कम करके प्रोपेनॉइक एसिड से एसिटिक एसिड तक पहुँच सकते हैं। कन्वर्जन के अंदर आपको कुछ चीज़ों के कॉमन नेम ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन है वो है इथाइल साइनाइड टू एथेनोइक एसिड। सबसे पहले हमारा टारगेट लिख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो इथाइल साइनाइड है CH3 CH2 एंड यहाँ पे हो गया ये CN। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है बच्चा सोचता है कि इथाइल साइनाइड मीन्स 2 कार्बन्स। यहाँ पर इन्होंने कॉमन नेम दिया है और कॉमन नेम जब भी आपको दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि साइनाइड का जो कार्बन है उसको कॉमन नेम में ऐड नहीं किया जाता। तो इसके अलावा 2 कार्बन है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 3। तो इथाइल साइनाइड से आपको कन्वर्जन करना है एथेनोइक एसिड विच इज़ CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को जाना है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक कार्बन को कम करना है। तो एक कार्बन को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करवाइए इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। देखिए कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आप करवाते हो यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी अमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका NH2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक कार्बन को कम करना है, ठीक है। एक कार्बन को कम करने के लिए हम कौन सी रिएक्शन को काम में लेते हैं, तो हम यहाँ पे काम में लेंगे हॉफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। सो वी नीड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स ऑफ NaOH। तो यहाँ से ये वाला ग्रुप जो है वो हट जाएगा, हमको मिलेगा CH3 CH2 एंड यहाँ पे ये रह गया आपका एथेन अमाइन। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस NH2 ग्रुप को हटाना है। NH2 को हटाना डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्कोहल में। तो जब भी आपको इस ग्रुप को हटाना हो, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आप काम में लीजिए डाइजोटाइजेशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डाइजोटाइजेशन करवाएंगे, यानी मैंने रिएक्शन करवाई किससे, HNO2 के साथ में, ठीक है। HNO2 से रिएक्शन करवाने पे मुझे मिलेगा CH3 CH2 N2 प्लस, और यहाँ पे हो गया Cl माइनस विच इज़ डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इट इज़ अनस्टेबल इन नेचर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये बनाएगा CH3 CH2OH। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है यहाँ तक। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 और K2Cr2O7, और आप ले सकते हैं CrO3, ठीक है, इन दी एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे पहले एल्डिहाइड में, और उसके बाद में कन्वर्जन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन इज प्रोपेन ऑन टू प्रोपेन, ठीक है। अगेन अ वेरी इजी रिएक्शन। देखिए जब भी आपके पास में कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, सपोज C डबल बॉन्ड O है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एल्कीन में, ठीक है, यानी कि इसका कंप्लीट रिडक्शन करवाना है। तो इसके लिए आपके पास में 2 रिएक्शंस होती है। द नंबर 1 इज क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन ये किसके प्रेजेंस में होगी, ये होगी जिंक अमलगम, ठीक है, प्लस HCl की प्रेजेंस में। और एक रिएक्शन होती है नंबर 2 विच इज़ नॉन एज वुल्फ किर्शनर रिडक्शन, ठीक है, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। इसके अंदर आपको काम में लेना है हाइड्रेजीन, ठीक है, जिससे पहले बनता है हाइड्रोजोन, और इसकी रिएक्शन आगे आप करवाएंगे
अल्कोहलिक KOH से, ठीक है, या फिर ग्लाइकॉल से। तो यहाँ से आपको दोनों ही रिएक्शन के अंदर क्या मिलेगा, CH2। तो मेरे पास में है प्रोपेनॉल, दिस इज माय टारगेट। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे क्या है CH3, और इससे आपको क्या कहाँ पे जाना है, प्रोपेन, CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना है क्या किया है मैंने, कंप्लीट रिडक्शन करवाया है। तो जब भी आपको कंप्लीट रिडक्शन करवाना हो, यू कैन आइदर यूज़ जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और आप यूज़ में ले सकते हैं हाइड्रेजीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेजीन देन फॉलोड बाय अल्कोहलिक KOH। तो दोनों ही रिएक्शन से आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, विच इज़ योर एल्केन, ठीक है, और फॉलोड बाय अल्कोहलिक KOH, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन इज एथेनॉल टू ब्यूटेन 1-ene। देखिए यहाँ पे ना क्या किया है, कार्बन का नंबर डबल किया है। और देखो आप लोगों ने पढ़ी होगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब भी आपको डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड या फिर डबल बॉन्ड और कीटोन मीन्स इन, एल, इन, ऑन, या फिर कभी कभार आप अल्कोहल के केस में भी चेक कर लेना, ठीक है, ये चीज़ दी हो तो यहाँ पर आप काम में ले सकते हो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो मुझे बनाना क्या है, मेरे पास में है एथेनॉल विच इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया H, ठीक है। ये मेरे पास में हो गया एथेनॉल, और उससे मुझे कहाँ तक जाना है, ब्यूटेन 1-ene। ब्यूट मीन्स CH3, CH, 2 मीन्स डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा एंड 1 पे एल है मतलब CH। मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग को काम में लेना है एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहली चीज़ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो अल्फा कार्बन से अटैच होता है। जैसे मान लो मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाला कार्बन ये होगा मेरा अल्फा कार्बन, और इससे अटैच जो हाइड्रोजन होगी वो होंगी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब साथ में अल्फा हाइड्रोजन तो होनी चाहिए, साथ में आपके पास में होनी चाहिए डाइल्यूट अल्कली, ठीक है। डाइल्यूट अल्कली में आपके पास में हो सकता है मे बी NaOH, मे बी हो सकता है आपके पास में KOH, समटाइम्स बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, देखो एल्डोल कंडेंसेशन की। सपोज आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ऑल्दो मैकेनिज्म आपके है नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाती हूँ। आपको क्या करना है, जो आपके पास में एक एल्डोल कंडेंसेशन का मॉलिक्यूल है उसको लिखिए कुछ इस तरीके से कि कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे होना चाहिए, नीचे की तरफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन है उसके दोनों अल्फा हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना है अल्फा कार्बन के ही हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा CH, दोनों अल्फा हाइड्रोजन लगाए ऊपर की तरफ, और साथ में आपके पास में है CHO। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से पानी बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल होगा आउट, और इसको लिखना यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए CH3 देन CH, देन देखो दो वैलेंसी इसकी फ्री, दो वैलेंसी इसकी फ्री, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो गया CHO। इफ़ यू सी दिस इज़ द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल गया ये H2O। आप लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा होगा, ये वो रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की नीड होती है प्लस डाइल्यूट अल्कली होनी चाहिए, ठीक है। इससे दो कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहले तो बनेगा आपका एल्डोल प्रोडक्ट। एल्डोल स्टैंड्स फॉर, एक तो होगा एल्डिहाइड ग्रुप और साथ में होगा उसके अंदर क्या, अल्कोहल। तो ये एल्डोल का एल्ड तो आया है एल्डिहाइड से और ऑल आया है अल्कोहल से। इसके बाद में होता है कंडेंसेशन, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो उससे बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। ये आपको मिलेंगे यहाँ पे। मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। अनसैचुरेशन का मतलब आप जानते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, ये आपके पास में क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे, इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, ये इसके जस्ट बाजू वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा, और ये कौन सा हो गया, बीटा। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अब मैं आपको ना 3 स्टेप्स बताती हूँ जिसमें आप मतलब सारा प्रोडक्ट बना सकते हो। हमने यहाँ से यहाँ तक का तो प्रोडक्ट बना लिया। अब ना बीच का प्रोडक्ट अगर आपको अल्कोहल वाला बनाना हो तो आप क्या करो, एक ट्रिक ध्यान में रखो कि अल्फा कार्बन से तो जाता है हाइड्रोजन, कंडेंसेशन में वाटर तो निकलेगा ना,
तो अल्फ़ा हाइड्रोजन से जाएगा अल्फ़ा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से रिमूव होगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसका जो अल्फ़ा कार्बन है उससे तो अटैच कीजिए आप हाइड्रोजन को, और इसका जो बीटा कार्बन है उससे अटैच कीजिए आप OH को। तो आपका जो बीच का कंपाउंड होगा वो ये बनेगा CH3CH, बीटा पे लगाया OH, CH यहाँ पे लगाया H और यहाँ पे लगा दिया CHO। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए विदाउट मैकेनिज्म करने का, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो चल लीजिए, फिर ये ट्रिक ध्यान में रखिए। तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले अपना एल्डिहाइड लिख दिया, उसके बाद में ये एल्डोल वाला प्रोडक्ट लिखा और उसके बाद में ये वाटर निकालने वाला प्रोडक्ट लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन को शो कर सकते हैं। अच्छा, ये मैकेनिज्म अब आपके काम में आ जाएगा एल्डोल एज वेल एज ऐसा कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं।